नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग TGT 2021 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट के 75 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रेणी एक सीरीज दी हुई है, श्रेणी 2 + 3/2 + 1 + 5/8 + डॉट 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 इन्फिनिटी का योगफल क्या होगा। तो ये श्रेणी ना हमको AP में दिख रही है, ना HP में, ना GP में। तो श्रेणी को हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम मान लें कि S = 2 + 3/2 + 1 + 5/8 डॉट 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 डॉट। इसको हम लिख सकते हैं = 2 + 3/2 की पावर 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 5/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये S की वैल्यू है। इसको हम इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ½ S = यानी 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा, यानी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/2 यानी इसमें भाग करेंगे 2/2 प्लस 3/2 की पावर 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 में यानी 2 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 को 2 से भाग करेंगे तो ये 4/2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में माइनस कर लें। समीकरण ये जो S है S = और जो ½ S मिला इन दोनों को माइनस कर लें। तो माइनस करने पर हम देखेंगे, इसे माइनस करेंगे तो साइन माइनस का माइनस माइनस माइनस, तो यस माइनस ½ S = ½ माइनस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ½ S = 1/2 S = 2 प्लस 3/2 माइनस 2/2 3/2 माइनस 2/2 यहाँ से बचेगा 1/2 प्लस 4/2 की पावर 2 माइनस 3/2 की पावर 2 तो 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से अगर देखें तो S = हम फार्मूला पढ़े हैं गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग S ∞ = A/1 - R। तो ½ S = A की वैल्यू 2/1 - R। R यहाँ पर होगा 1/2। तो अगर यहाँ पर देखें जो GP बन रहा है, यहाँ से आगे जो टर्म मिला है ये GP बन रहा है। तो S = हम लिख सकते हैं ½ S = 2 प्लस A की वैल्यू 1/2 1/2 प्लस 1 - R 1/2
तो इससे ये कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास 2 इन ब्रैकेट 2 + 1, तो 2 × 3 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n के लिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n के लिए 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर n = 1, यानी n का हमको न्यूनतम पॉजिटिव मान बताना है, यानी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो हमको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा = अगर 1 + आयोटा 1 - आयोटा मिले तो परमेयीकरण करेंगे तो इसका आंसर आई मिलता है, और 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा हो तो इसका आंसर माइनस का आयोटा मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, तो आयोटा की पावर n = 1, आयोटा की पावर n = n, आयोटा की पावर n = आयोटा में एक आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से n = 4 होगा। या कभी भी आयोटा में फंक्शन क्वेश्चन दिया हो, n की वैल्यू पूछे, तो n का न्यूनतम धनात्मक मान 4 या 4 का गुणज होता है, तो 4 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड का वेग जब वह महत्तम ऊंचाई पर हो, पिंड का वेग महत्तम ऊंचाई पर, तो महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग, महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग ये होता है u cos थीटा के। u की वैल्यू 40 मीटर प्रति सेकंड है, तो 40 × cos 60, कोण 60 डिग्री दिया गया है, cos 60 का मान 1/2, सॉल्व कर लेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड महत्तम ऊंचाई पर वेग होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि a तथा b दो अवयव इस प्रकार हैं कि ab = b और ba = a, तो a² + b² किसके बराबर होगा? 2ab या 2ba या a + b या ab के। तो क्वेश्चन है a² + b²। a² को हम लिख सकते हैं a.a प्लस b² को लिख सकते हैं b.b। a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें ba, a की वैल्यू पुट कर देंगे ba, प्लस b.b है तो b की वैल्यू पुट कर दें b.ab। यहाँ से हम लिख सकते हैं ab × a प्लस ba × b। ab b के बराबर है, तो यहाँ से हमको मिलेगा ba प्लस, और ba a के बराबर है तो ab, ba प्लस ab मिला। फिर से हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या ba a के बराबर है, ba a के बराबर है तो वैल्यू पुट कर दें a प्लस ab b के बराबर है तो b, a प्लस b इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि प्रेक्षण 6, 8, 5, 7 x का x तथा 4 का माध्य 7 है तो इन प्रेक्षणों की माध्यिका क्या होगी। तो माध्य 7 है, माध्य फाइंड कैसे करते हैं, सबको ऐड कर लें। 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 कितने टर्म है, 3 3 6 = मीन है 7 इंटू मीन 7 है, सम करेंगे तो जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 8 6 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 4 30 + x = 42। तो x = 42 - 30 12, x की वैल्यू 12, यहाँ 12 लिख सकते हैं। कह रहा है इन प्रेक्षणों की माध्यिका क्या होगी। नंबर ऑफ टर्म देखें तो 3 3 6 टर्म है, यानी n = सम मिलेगा। तो तीसरा प्लस चौथा पद, तीसरा और चौथा पद इसका माध्यिका होगा। आरोही क्रम में लिखें तो सबसे छोटा टर्म है 4 5 6 7, तो 6 + 7 थर्ड एंड फोर्थ 13, माध्यिका = 6 + 7 13/2, 13/2 6.5 इस क्वेश्चन की माध्यिका होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को देखकर ऑप्शन में टिक करें या जल्दी से जल्दी विदिन सेकंड में कुछ आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें बेसिक की ज़रूरत है उसमें बेसिक भी बताया जा रहा है। कह रहा है sin x + i cos x की पावर 4 का वास्तविक भाग क्या होगा, रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट होगा cos 4x। अब होगा कैसे, क्वेश्चन है sin x + i cos x की पावर 4, sin x + i cos x की पावर 4। यहाँ से हम आयोटा अगर i कॉमन निकालेंगे, i की पावर 4 कॉमन, वो बाहर आएगा। क्वेश्चन बन जाएगा cos x + i sin x की पावर 4। i की पावर 4 का मान 1 होता है, तो cos 4x + i sin 4x, ये रियल पार्ट जो i के साथ हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। हमको वास्तविक भाग रियल पार्ट बताना था, तो cos 4x इसका रियल पार्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। इंटीग्रेशन e⁻x इन ब्रैकेट x - 1/x + 1 का होल क्यूब, तो इसका भी हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं देख करके, या सॉल्व करके भी बताएंगे, लेकिन देख कर भी इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा e⁻x + 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अब होगा कैसे, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻x x - 1, इसमें हम एक जोड़ दें और एक घटा दें, तो +1 - 1 अपॉन x + 1 का होल क्यूब dx। इंटीग्रेशन e⁻x x + 1 - 2 अपॉन x + 1 का होल क्यूब dx। तो इंटीग्रेशन e⁻x x + 1 अपॉन x + 1 का होल क्यूब dx माइनस 2 इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन x + 1 का होल क्यूब dx। तो x + 1 से x + 1 कैंसिल होगा,
एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमको मिला इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब डी एक्स। ये क्वेश्चन मिला। कभी भी अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स मिल जाए, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी जो फंक्शन हो उसी का अवकलन दिया हो, तो उसका आंसर एफ एक्स प्लस सी होता है। यहाँ देख रहे हैं ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का होल क्यूब दिया। अगर हम वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसका अवकलन करेंगे तो ये दूसरा वाला टर्म मिलेगा। तो ए अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वन प्लस आयोटा अपॉन रूट टू की पावर 8 प्लस वन माइनस आयोटा अपॉन रूट टू की पावर 8 है। इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा अपॉन रूट टू का स्क्वायर पूरे की पावर 4। वन प्लस आयोटा का स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू 2i अपॉन रूट टू का स्क्वायर 2 पावर 4। 2 से 2 कैंसिल होगा, i की पावर 4, i की पावर 4 1 प्लस वन माइनस आयोटा को लिख सकते हैं, वन माइनस आयोटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस आयोटा अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर पूरे की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये होगा माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर 4। 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 4, यानी आई की पावर 4 1, 1 प्लस 1 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कभी भी हमको वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मिल जाए तो इसकी वैल्यू 2i होती है, और वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर मिल जाए तो इसकी वैल्यू माइनस की 2i। वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा हो तो वैल्यू i, और वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा हो तो वैल्यू माइनस i। अगर ये सब रिजल्ट हमको डायरेक्ट याद होगा तो हम लोग क्वेश्चन को देखकर विद इन सेकंड में आंसर टिक कर सकते हैं। नहीं याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश ये करें कि देखकर हम आंसर बताएं। समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर, माइनस है तो माइनस है तो ये अति परवलय का समीकरण होगा। हम पुट कर दें, पुट वन माइनस आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और वन प्लस आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक अति परवलय का समीकरण है तो एक अति परवलय निरूपित करेगा। एक दिए गए बल क्षेत्र इतना से वस्तु एक रेखा के बिंदु इतने से इतने तक विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होगा। वर्क पूछ रहा है W इज इक्वल टू W वर्क इज इक्वल टू ये होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स।
तो फोर्स दिया गया है F वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। डी हम लोग निकाल सकते हैं, बिंदु इतने से बिंदु इतने पर विस्थापित हो जाती है। तो 2 माइनस 3 माइनस का 1 और -1 -2 माइनस 3 और 4 माइनस माइनस प्लस 1 5 तो माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालने तो 4 1 जा 4 3 3 जा 9 5 2 जा 10 तो 19 माइनस 4 15 यूनिट इसका राइट आंसर होगा। 15 इकाई ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चित्र में वृत्त की स्पर्श रेखा AD है, छेदक रेखा ABC है, AB बराबर 4 BC बराबर 5 तो स्पर्श रेखा AD की लंबाई। तो स्पर्श रेखा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AC। AB है 4 AC 5 + 4 9 तो AD इज इक्वल टू √36 और चौका 36 AD बराबर 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वक्र y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर तथा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच का प्रतिच्छेद कोण क्या होगा। यहाँ से y की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में वक्र पर पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू +2 पुट कर दें। इसमें अगर x की वैल्यू +2 पुट करें तो y की वैल्यू नहीं गड़बड़ हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। यहाँ अगर x की वैल्यू पुट करें तो y इज इक्वल टू प्लस √2 पुट करेंगे तब भी 2 मिलेगा, माइनस √2 पुट करेंगे तब भी 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिले √2, 2 और माइनस √2, 2 ये प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु हैं। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर m1 इज इक्वल टू dy/dx। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो √2, 2 इज इक्वल टू माइनस का 2x होगा, x की वैल्यू पुट कर दें तो 2√2 m1 की वैल्यू। ऐसे m2 की वैल्यू dy/dx कोई भी एक यही वाला फंक्शन ले लेते हैं √2, 2 यही प्रतिच्छेद बिंदु लेंगे। तो y स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर का 2x तो 2x की वैल्यू √2। m1 और m2 हमने फाइंड कर लिया है। हम फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2 मॉड के अंदर रहता है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस 2√2 m2 2√2 तो माइनस माइनस tan इनवर्स 2√2 4√2 क्योंकि मॉड के अंदर है तो प्लस की वैल्यू मिलेगी। मल्टीप्लाई करें तो 2√2 इंटू 2√2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 माइनस 1 7 माइनस से माइनस कैंसिल होगा या मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
4√2/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट के वीडियो या क्वेश्चन आपको भी समय समय पर मिलते रहें और सबसे पहले। अब अगले क्वेश्चन की बारी है। जय महाकाल, लग जा सवाल नहीं तो हो जाएगा बवाल। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन, अगर x टेंस टू a पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा। इसका हमको करना पड़ेगा अवकलन। a की पावर x का अवकलन लिमिट x टेंस टू a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन x की पावर x माइनस a की पावर a। अवकलन करेंगे a की पावर x का a की पावर x log a माइनस a x की पावर a माइनस 1 अपॉन x की पावर x का अवकलन x की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x माइनस इसका अवकलन 0 इज इक्वल टू माइनस का 1 लिमिट x टेंस टू a। अब लिमिट पुट कर दें तो a की पावर a log a माइनस a की पावर a माइनस 1 अपॉन a की पावर a 1 प्लस log a 1 प्लस log x 1 प्लस log a इज इक्वल टू माइनस 1। a की पावर 1 इंटू a की पावर a माइनस 1 ऐड करेंगे तो a की पावर a होगा। तो यहाँ पर a की पावर a कॉमन निकाल सकते हैं। a की पावर a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, log a माइनस 1 बटे a की पावर a 1 प्लस log a इज इक्वल टू माइनस का 1। a की पावर a से a की पावर a कैंसिल, तो log a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log a। डिनोमिनेटर में 1 प्लस log x x की पावर x। हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, log माइनस का log है इस साइड आएगा, प्लस का log a होगा, तो 2 log a इज इक्वल टू 0। तो log a इज इक्वल टू 0, 0 log 0 log a इज इक्वल टू 0। 0 वैल्यू होती है log 1 की, तो log से log कैंसिल होगा, a इज इक्वल टू 1। a बराबर 1, ऑप्शन नंबर a इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। a इज इक्वल टू 1। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर भी कोई डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कह रहा है यदि बिंदु a, 0, 0, b, 1, 1 संरेखी हो तो 1 के बराबर होता है। अब 1 के बराबर होगा कैसे? कोई भी 3 बिंदु संरेखी हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा पर ये 3 बिंदु हैं।
एक बिंदु है A,0, दूसरा बिंदु है 0,B, तीसरा बिंदु है 1,1। ये कह रहा है संरेखीय हूँ, तो AB की प्रवणता बराबर होगा BC की प्रवणता के। BC की प्रवणता या AC की प्रवणता, कोई भी लाइन ले सकते हैं। AB की प्रवणता y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 B अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस का A इज इक्वल टू BC की प्रवणता y2 माइनस B 1 माइनस B y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस A प्लस ए बी इज इक्वल टू B। माइनस A को दूसरी साइड ले लें तो A प्लस B इज इक्वल टू AB। अब AB से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो इज इक्वल टू AB से भाग करेंगे 1, A से A कैंसिल होगा 1 अपॉन B, B से B कैंसिल होगा 1 अपॉन A, तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 मिल गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट याद रखें, ये भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आंसर -1 होता है ऐसे क्वेश्चन में। कभी भी अपॉन में करके आए तो आंसर प्लस का 1 ही होता है, या प्रवणता से सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि गति में 50% वृद्धि करके वापस आता है तो एवरेज स्पीड क्या होगी? औसत गति। तो औसत चाल इज इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। या औसत गति, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, या ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 40 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन वापस 50% बढ़ा के, 40 का 50% 20 होगा, जब बढ़ाएंगे तो स्पीड हमारी 60 होगी, बटे 60 प्लस 40 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 48 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है यदि एक परीक्षा में A के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतना है, B के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतना है, A अथवा मतलब या B के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता दिया गया A या B के हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, फार्मूला होता है P A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB। दोनों यहाँ पर घटना स्वतंत्र हैं, तो हम लिख सकते हैं PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB माइनस PA इंटू PB। PA की वैल्यू है 0.20 प्लस PB 0.30 माइनस मल्टीप्लाई कर दें दोनों का तो 0.0 3 दूना 6 ऐड कर लें तो यहाँ पर 0.50 माइनस 0.06 तो 0.44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 0.44 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। या करके पूछे तब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो जाती हैं, तो जो P A इंटरसेक्शन B होता है वो PA इंटू PB में बदल जाता है।
कह रहा है कौन सा विवृत समुच्चय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टेड सेट। इनवर्टेड सेट विवृत समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके दोनों सिरे निश्चित हों, यानी जो फाइनाइट सेट हो जिसके दोनों सिरे निश्चित हों। यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉट 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 है, अनिश्चित चलेगा। n नेचुरल नंबर, 1 से लेकर के सभी संख्याएं नेचुरल होती हैं। z मतलब पूर्णांक इंटीजर, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1, तो 2 केवल एक मिला, तो विवृत समुच्चय ऑप्शन नंबर डी होगा विवृत समुच्चय। शब्द है पोस्टमैन। पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जो टी से आरंभ होकर एम पे समाप्त हो। पोस्टमैन में 7 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है पी से स्टार्ट हो, टी से स्टार्ट हो और एम पे समाप्त हो, यानी यहाँ 1 और 1 फिक्स है। टोटल 7 अक्षर हैं, 7 में 2 फिक्स हो गए तो बचा 5 4 3 2 1। सबका मल्टीप्लाई कर लें तो 5 चौका 20, 3 60, दूना 120, तो ऐसे 120 अक्षर बन सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा। साइन का मुख्य मान -π/2 और π/2 के बीच में होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो इसके हम 2 मान लिखेंगे। वो मान लिखेंगे कहाँ से, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर 3 है तो 3 का गुणनखंड 3π और 3 दूना 6π, तो 3 ये डिनोमिनेटर जो होगा उसके गुणज लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब 2π किसके ज़्यादा नज़दीक है, 2π जिसके ज़्यादा नज़दीक हो उसी से सॉल्व करेंगे। 2π नज़दीक है 3π के, तो 3π से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन 3π - 2π/3, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। 3π - 2π, π/3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका निम्नलिखित मान न्यूनतम मान पूछा है। तो इसमें क्वेश्चन में जो अचर पद है, अचर पद को रूट के अंदर लिख लें। अचर पद को रूट के अंदर लिख के उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। अचर पद 1 है, रूट 1 1 के बराबर है। अब इसको इस क्वेश्चन में पुट कर दें, तो 1 - 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1/3। 1/3 इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान। और इसी का रेसिप्रोकल कर दें, 3/1, ये इस क्वेश्चन का अधिकतम मान होगा। हमसे न्यूनतम मान पूछा है तो 1/3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। कॉस इनवर्स 12/13 यानी आधार बटे कर्ण। तो कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से बनेगा साइन इनवर्स 3/5
प्लस साइन इनवर्स 5 12 13 ट्रिपलेट 5/13। साइन में आंसर लाना है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला साइन इनवर्स एक्स 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर 25/169। माइनस था, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। माइनस 5/13 √1 माइनस 9/25। तो साइन इनवर्स 3/5 गुणे 169 माइनस 25 144 का 12/13 माइनस 5/13 गुणे 25 माइनस 9 16 का 4/5। तो 13 5 65। साइन इनवर्स 12 तो यही 36 5 चौका 20 36 माइनस 20 16/65। साइन इनवर्स 16/65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फार्मूले से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x1 x2 समीकरण इतने के मूल हों तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको हम विस्तार करके इक्वेशन पहले फाइंड कर लें। 1 5 दूना 1 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लें तो 5 दूना 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर और माइनस का 10 एक्स माइनस का 5 दूना 10 एक्स। अब माइनस 1 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लेंगे। पंक्ति और स्तंभ बंद। 5 चौका 20 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स स्क्वायर और 20 दूना 40 माइनस माइनस प्लस 40 एक्स प्लस 1 के सामने की पंक्ति स्तंभ 5 चौका 20 5 चौका 20 20 प्लस 40 20 प्लस 40 60 बराबर 0। तो माइनस का 30 एक्स स्क्वायर 40 10 50 प्लस का 30 एक्स प्लस 60 बराबर 0। तो माइनस 30 कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 2 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा। -2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 = 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 = 0। x = 2 और 1। दो वैल्यू मिली 2 और 1। अब यहाँ पर रख के सॉल्व कर लें। एक होगा x1 और दूसरा होगा x2। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है f(x) tan इनवर्स x jx sin x हो तो गॉफ x f(x). सबसे पहले f(x) है हमारे पास tan इनवर्स x, फिर jx क्या है sin x। तो sin x x के स्थान पे f(x) की वैल्यू रखेंगे sin tan इनवर्स x। तो sin tan इनवर्स x को sin इनवर्स में चेंज करें तो sin इनवर्स
परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, बचा x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आठ क्रम वाले चक्रीय समूह G के जनकों की संख्या। जनकों की संख्या जो भी नंबर दे 8 क्रम, 8 को फैक्टराइज कर लें तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 1 जा, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो जनकों की संख्या Qn इज इक्वल टू n 8 1 माइनस P1 1 माइनस 1/2 8 इंटू 1/2 सॉल्व कर लें तो 4, जनकों की संख्या 4 होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 तथा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 के बीच की दूरी। दो सरल रेखाएं हैं, इनके हम कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 11। बीच की दूरी d इज इक्वल टू 11 माइनस 10 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो d इज इक्वल टू 1 बटे 20, 20 को 5 चौका 20 तो रूट 5 लिख सकते हैं। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 1 बटे 2 रूट 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया 75 से 100 तक। अगले वीडियो में ये सेट कंप्लीट होगा, फिर 2016 का पेपर स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।